यदि आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो वेल्थ, लव, जॉय और हैप्पीनेस से भरी हो, तो आपको यह ज़रूरी बातें याद रखनी होगी, क्योंकि ये वो आदतें हैं जो आपको सच में सक्सेसफुल बनाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप किसी लंबे वैकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपको पूरा करने में आपका काफ़ी समय लेगा। आप बेहद मोटिवेटेड हैं इस वैकेशन पर जाने के लिए, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए। इसलिए आप इस वैकेशन पर जाने से पहले अपने लिए खाना, पानी और बाकी सभी ज़रूरी सामान अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन इकलौती प्रॉब्लम यह है कि आप श्योर नहीं हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने परिवार के लोगों और दोस्तों से पूछना शुरू करते हैं। आपके दोस्त एक ऐसी जगह का नाम बताते हैं जहाँ पर आप नेचर को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और कई लोगों ने इस जगह की तारीफ भी की है। इस जगह के बारे में इतना सुनने के बाद आप खुद से डिसाइड करते हैं कि आप उस जगह पर जाएंगे। अगले दिन आप इस जगह पर जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, जहां पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही, जिसके दौरान आपके मन में यह ख्याल आया कि आपको वापस घर चले जाना चाहिए। लेकिन आप हार नहीं मानते और आप चलते जाते हैं, और आखिर में आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। आपने इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए जितनी मेहनत करी वो सफल रही। आप अपनी आंखें खोलते हैं और उस सुंदर नज़ारे को देखते हैं, लेकिन आपका वो नज़ारा इतना खास नहीं लगता जो आप देख रहे हैं, और सोचने लगते हैं कि मुझे तो नेचर के बीच आना इतना पसंद ही नहीं है। आखिर मैं यहाँ क्यों आया? जैसे ही आप अपना हाथ फ़ोन की ओर बढ़ाते हैं, आपको एक इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट पिक्चर दिखाई देती है, जिसमें आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया था उनकी वैकेशन पूरी तरह से आपके वैकेशन प्लान से अलग है, जिसमें वह व्यक्ति बीच पर दिखाई देते हैं जहां पर और कोई भी नहीं जाता है, लेकिन देखने में वह जगह काफ़ी अच्छी होती है, और आप यह सोचते हैं कि काश मैं इस जगह पर आने की जगह किसी बीच पर गया होता। लेकिन अब उस बीच पर जाने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा जिस तरह आप आए थे। आपके लिए ऐसा करना मुमकिन है, लेकिन ऐसा करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। जिस नेचर के बीच आपने जाने का प्लान किया था वो काफ़ी हद तक आपके जीवन की तरह है, जहां आने के लिए आपने खाना, पानी और कई चीज़ों को साथ लाने का प्लान बनाया था, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क एथनिक की तरह है। यह चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के कारण ही आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, जो कि जीवन में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन सभी चीज़ों का कोई वजूद नहीं होगा यदि आपकी डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल ही गलत हो, या फिर ऐसा जीवन जिसे जीने में आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा हो, यानी कि आपका करियर या फिर आपका लव पार्टनर। पहली चीज़ या फिर आदत जो आप सबसे पहले डेवलप करते हैं वो है सेल्फ अवेयर बनना, यानी जागरूक बनना, और यह पता लगाना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। आप हमेशा अपने मंजिल को अपने जीवन में बदल सकते हैं, लेकिन यह बेहतर और आसान होगा कि आप अपनी मंजिल को पहले ही डिसाइड कर लें। दूसरी आदत यह है कि आपको अपने एक्शंस लेने हैं, चाहे वे कुछ भी हैं, जिसे आप अपने लाइफ टाइम में हासिल करना चाहते हैं। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते। क्या आप $1 मिलियन कमाना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि एक बड़ा बिजनेस कैसे शुरू करें। यदि आपको नहीं पता कि कैसे किसी बड़े बिजनेस की शुरुआत करें, तो आपको एक्शंस लेने हैं और यह पता लगाना है कि कैसे किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत की जाती है। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगेंगे। यदि आप एक्शंस नहीं लेते हैं तो एक्शंस ना लेने के कारण आप वहीं रह जाएंगे जहां आप पहले से ही हैं। आप खुद को सफलता की ओर आगे बढ़ता नहीं देख पाएंगे, लेकिन यदि आप एक्शंस लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगेंगे, जो हमें तीसरी आदत की ओर ले जाता है, स्वयं पर समय इन्वेस्ट करना। जैसे कि कोई यूट्यूब वीडियो देखना, कोई किताब खरीदना, अपने लिए जिम ट्रेनर ढूंढना, या फिर अपना पूरा पैसा कहीं इन्वेस्ट करना। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे स्वयं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जिस किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं उन सभी लोगों ने स्वयं पर किसी न किसी तरह से इन्वेस्टमेंट किया है। चौथी आदत है अपने लिए मेंटर यानी कि एडवाइजर ढूंढना। आपने जरूर किसी छोटे दाढ़ी वाले व्यक्ति को जो चश्मे लगाता है देखा ही होगा, जो यह कहते हैं कि
अपने लिए एक मेंटर ढूंढना कितना ज़रूरी है। दरअसल अपने लिए एक मेंटर ढूंढने के पीछे रियल रीज़न यह नहीं है कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पाते, जबकि मैं पर्सनली सोचता हूं कि आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए एक मेंटर ढूंढना ऐसा तरीका है जो आपकी कीमती वक्त को बचाएगा। इस तरह से आप उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर पाएंगे। पांचवी आदत है अपने आसपास होने वाली चीजों को या फिर दूसरों को सुनना। यदि आप किसी अच्छी किताब को पढ़ रहे हैं या फिर आपके सक्सेसफुल मेंटर से बात कर रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। बेशक आपको उन सभी बातों पर अमल नहीं करना है, लेकिन आपको कभी भी किसी भी बात को बिना ध्यान दिए नहीं सुनना चाहिए जो आपने किसी किताब में पढ़ा या फिर किसी अनजान यूट्यूब वीडियो में सुना। लेकिन यदि वो यूट्यूबर अपने वीडियो में सफल असफल होने की ऐसी बातें बता रहा है जो एडवाइस आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो कम से कम आपको ट्राई करना चाहिए और ऑब्जर्व करें कि क्या वो एडवाइस आपके लिए किसी भी तरह से कारगर थी या नहीं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।